नमस्कार। उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, किस देश से की है? जो समवर्ती सूची है वह किस देश से ली गई है? ऑप्शन है आपके यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर जर्मनी के संविधान से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी कहां से ली गई है? ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक तीसरा पॉइंट लिया गया, प्रस्तावना की जो भाषा है आपकी, प्रस्तावना की भाषा वह भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। ठीक है। और जो आपका चौथा पॉइंट लिया गया है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिया गया है? ये चारों पॉइंट हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए। कौन कौन से? समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा और व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ठीक है। जर्मनी के संविधान से आपको पता ही है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके जर्मनी के संविधान से। और यूएसए के संविधान से आपको पता ही है, जो आपकी प्रस्तावना है, वह यूएसए के संविधान से ली गई। भारत की प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और अमेरिका की भी प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है। प्रस्तावना ली गई है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वह भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद यह भी कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना है, याद रखिए, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल की, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, या फिर यूएसएसआर। इसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत संघ। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो हम जानते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। और क्या क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों
सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 पॉइंट हैं जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसका वर्णन, इसका कहां से लिए गए, किस संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। एक ऑप्शन है आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ। यहां से क्या लिए गए हैं? यहां से लिए गए हैं आपके मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। और क्या लिए गए हैं? और लिए गए हैं सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। कौन कौन से? एक तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके बाद ये ऑप्शन है आपका जापान। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से ली गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मैं बता ही चुका हूं, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, ठीक है। और समवर्ती सूची भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ये हो गए। और जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ या फिर जापान। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आयरलैंड। जो भारत में डीपीएसपी लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वह कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक है यह? ये है आपके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। 36 से लेके 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आयरलैंड से, और ये लिए कहां से गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? जो राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से जो नामांकित लोग होते हैं, 12 लोगों को नामांकित किया जाता है, वो भी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। और क्या लिया गया है? जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से क्या क्या लिए गए? याद रखिए, एक तो डीपीएसपी लिए गए हैं, दूसरे क्या लिए? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? राज्यसभा में चुने जाते हैं कितने? 12 सदस्य, ठीक है। और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, कैसे चुनाव होगा, वह भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका अमेरिका से आपको पता ही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि चीजें कहां से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं। सोवियत संघ से आपको पता ही है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श लिए गए हैं, ठीक है। जापान से आपको पता ही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। इसके बाद आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, जापान से, या भारत शासन अधिनियम 1935 से, या भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और क्या क्या लिए गए हैं? और एक तो आपका जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम,
वो भी कहां से लिया गया है संघीय व्यवस्था 1935 से। ठीक है, जो तीनों आपकी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वह भी कहां से ली गई हैं, यहीं से ली गई हैं। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा भी कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, और आपको पता है जो 1919 का अधिनियम था, इसके द्वारा जो राज्य थे उनमें द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1935 के द्वारा राज्य में से द्वैध शासन को हटा दिया गया था और केंद्र में स्थापित किया गया था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी भारत में, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए आपके फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से। तो आपका सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या लिए। एक तो लिए गए आपके संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, जो परमाधिकार रिटें वो भी कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? नागरिकता ली गई है। नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और क्या लिया गया है ब्रिटेन से? और लिया गया है आपका राष्ट्र प्रमुख का नाम मात्र का शासक होना। यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की महारानी कौन है? वहां की नाम मात्र के शासक हैं। वास्तविक सत्ता वहां पे किसके हाथों में होती है? वहां के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ऐसे ही भारत में जो वास्तविक सत्ता होती है वह भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। फ्रांस, इसमें एक ऑप्शन दिया है फ्रांस से क्या क्या लिया गया? फ्रांस से हम देखते हैं तो एक लिया गया है आपका गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है फ्रांस से? और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। और गणतंत्रात्मक ढांचा, ये भी कहां से लिया है? फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक ढांचा, भारत में जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वह निर्वाचन के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर आता है। भारत में वंशानुगत किसी का शासन नहीं होता है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं, इनका उल्लेख कहां पे किया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, कनाडा
एक ऑप्शन है कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है, राज्यपाल राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, न्यायपालिका का परामर्शदात्री जो निर्णय होता है वह भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और अमेरिका में बता चुका हूं कौन कौन से चीजें अमेरिका से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यों का संघ संकल्पना कहां से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, दूसरा है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 से, या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या अमेरिका से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। याद रखिए भारत में राज्यों का संघ जो संकल्पना है वह कहां से ली गई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। और जो राज्यों का संघ है भारत में क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है भारत में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में। किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। 1935 एक्ट के बारे में बता चुका हूं, 1919 के एक्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है भाग 11, भाग 5, भाग 14 या भाग 15। सही ऑप्शन होगा आपका इसमें भाग 11। जो 11 है भारतीय संविधान का भाग 11 है, उसमें केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कैसे होंगे। इनका उल्लेख 246 से लेके 263 तक किया गया है, ठीक है। 245 से 263 तक। इसके बाद जो भाग 5 है, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है आपका केंद्र या संघ। संघ का उल्लेख किस में किया गया है, भाग 5 में किया गया है, ठीक है। संघ आपका कहां से कहां तक है, संघ है आपका अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक किसका वर्णन किया गया है, संघ का वर्णन किया गया है। किसमें, भाग 5 में। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है आपका केंद्र एवं राज्यों, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इनका उल्लेख कहां पे किया गया है, भाग 14 में किया गया है। कहां से कहां तक, 308 से लेके 323 तक। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किसका उल्लेख किया गया है, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे कि आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है। और भाग 15, भाग 15 में है आपका क्या, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। कहां से कहां तक है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगर आपसे कोई पूछे कि निर्वाचन का उल्लेख कहां से कहां तक है, आपके एमपीपीएससी में निर्वाचन एक अलग से टॉपिक है, यूनिट 10 में। कहां से कहां तक है, ये आपका 324 से 329 तक है, भाग 15 में है, ठीक है। 11 देख लिए, 5 भी देख लिए, 14 भी देख लिए और 15 भी देख लिए। नहीं 15 नहीं देखा है, 15 भी देख लिया। इसके बाद हम चलेंगे संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है भाग 9, 12, 13 या फिर 17। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा भाग 9, ठीक है। भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कितने, 243, ठीक है। इसके अंदर भी जो सब आर्टिकल हैं वो दिए गए हैं। और इसके बाद एक आता है भाग
भाग 9A इसका किसमें है? इसमें है आपकी नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 9A में। इसके बाद आता है आपका भाग 9B। इसमें क्या है? इसमें है आपकी सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग किया गया है आपका भाग 9B में। इसके बाद हम देखते हैं भाग 12 में क्या है। भाग 12 में है आपका वित्त, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं एवं वाद, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स, इनका उल्लेख क्या किस में किया गया है? भाग 12 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है आपका व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? भाग 13 में किया गया है। और ये लिया कहां से गया है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। भाग 17 को देखते हैं। भाग 17 में जो आपकी राजभाषाएं हैं, राजभाषा, राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। राजभाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 17 में। कहां से कहां तक किया गया है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 343 से 349 तक। आपका 9 हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 17 भी हो गया। इसके बाद हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कहां पे दिए गए हैं? भाग 2 में दिए गए हैं, 3 में दिए गए हैं, 4 में दिए गए हैं या फिर 5 में दिए गए हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है कहां पे? भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में कहां से कहां तक हैं ये हैं आपके भाग 3 में। भाग 3 कहां से कहां तक हैं? ये हैं आपके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए भारत में? मूल संविधान में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। और ये लिए कहां से गए थे फंडामेंटल राइट्स? ये लिए गए थे आपके अमेरिका से। अमेरिका में इनका वर्णन किस नाम से किया गया है? अमेरिका में इनका वर्णन किया है बिल ऑफ राइट्स के बारे में नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से किया गया है इनका उल्लेख, ठीक है। और इसको जो मूल अधिकार है भाग 3 है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। ये मैं बता चुका हूं कि मैग्ना कार्टा 1215 में सबसे पहले ब्रिटेन के शासक किंग जॉन के द्वारा वहां के जो सामंत थे, जो बैरन्स थे, उनको दिए गए कुछ अधिकार दिए गए थे, उन्हीं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपको पता है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है। कहां से? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। इस पे अभी काफी बवाली भी हुआ था, 2019 में सीए को लाया गया था, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है आपके डीपीएसपी। कहां से कहां तक? ये दिए गए आपके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में आपको पता ही है संघ या यूनियन।
भाग 5 में संघ या यूनियन। इसके अंतर्गत पार्ट 4 का एक सब पार्ट भी है, वो कौन सा है? 4A। 4A इसमें क्या है? इसमें है आपके मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। और जो भाग 4A है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1976 में। उसके द्वारा इस 4A को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में? वर्तमान बताए हैं 11। मूलतः कितने थे? 10 थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किस भाग में किए गए हैं? आपके ऑप्शन है भाग 16, भाग 18, भाग 20 या फिर भाग 1। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा भाग 16। जो भारतीय संविधान का भाग 16 है उसमें SC, ST, OBC के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाग 18। भाग 18 में क्या है? भाग 18 में है आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध। ठीक है। और भाग 20 में क्या है? 20 में है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 1 में। ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है। और कहां से कहां तक वर्णन है इसका संविधान संशोधन का? 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। और आपातकालीन उपबंध, इसका वर्णन भाग किस भाग में किया गया है? भाग 18 में किया गया है। और कहां से कहां तक है? यह है 352 से लेके 360 तक। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है, आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। और ये 352 में क्या है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, यानी राज्यपाल शासन को लागू कर दिया जाता है। 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वह होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसमें कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? जैसे राष्ट्रपति, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं मुख्यतः वह इसमें शामिल होते हैं कि किस व्यक्ति को वेतन कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं। इन सब का वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? कहाँ पे उल्लेख है इनका? अनुसूची 2 में इनका उल्लेख किया गया है। एक इसमें ऑप्शन है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। शपथ ग्रहण यानी जो संघ के मंत्री होंगे वह शपथ कैसे लेंगे, किस प्रकार की शपथ लेंगे, इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में। याद रखिए इसमें राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है आपका, राष्ट्रपति अनुसूची 2 में तो शामिल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग आपका, कैग, हाँ इसमें कैग और था, कैग, ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होते हैं। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें शामिल हैं आपके संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, संसद के सदस्य हो गए, विधानमंडल के सदस्य हो गए इत्यादि की शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुसूची 3 में। भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुसूची 8 में किया गया है। अभी हम इनके बारे में और विस्तृत देखेंगे।
ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया है अनुसूची 4 में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित जो प्रावधान किए गए वह किस अनुसूची में किए गए हैं? वह किए गए हैं आपके अनुसूची 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संसदीय जो प्रणाली है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस किस रूप में अलग है? ठीक है, आपके ऑप्शन है इसमें वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, दूसरा ऑप्शन है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, और तीसरा ऑप्शन है आपका द्विसदनीय विधायिका है, और चौथा ऑप्शन है आपका न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो देखिए, जो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये ऑप्शन सही है। कैसे? ये भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है, ठीक है। दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली मतलब जो मंत्रिपरिषद है वह विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये भी है, दोनों देशों में ये भी चीज ली गई है। द्विसदनीय विधायिका है, भारत में विधायिका कौन सी है? द्विसदनीय है। कौन कौन सी? देखो, लोकसभा भी है, लोकसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा, राज्यसभा ये क्या है? इसको उच्च सदन बोलते हैं। जो राज्यसभा है इसका उल्लेख 80 में किया गया है, जो लोकसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। तो विधायिका कैसी हुई? द्विसदनीय। और ब्रिटेन में कैसी है? वहां पे भी द्विसदनीय है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रणाली है वह केवल भारत के संविधान में उल्लिखित है। ब्रिटेन का जो न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। वहां की जो संसद कानून बना देती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत में यदि संसद कोई कानून बनाती है तो अगर न्यायपालिका चाहे तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? चौथा होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटेन में नहीं है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 9वीं अनुसूची। याद रखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में धीमे धीमे संविधान संशोधन करते करते अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान समय में? 12 हो चुकी है, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसके तहत? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। (1951) के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और भूमि सुधारों से संबंधित एक नई अनुसूची बनाई गई जिसको 9वीं अनुसूची कहा जाता था। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। याद रखिए कि यदि किसी विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 284 विषय है। जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से, दल बदल विरोधी कानून से। किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे है आपकी? पंचायती राज, ठीक है, पंचायतों से संबंधित है। इसमें कितने? 11 जो पंचायती राज है, पंचायतों में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं, 29 विषय, ठीक है। और किसके तहत जोड़े गए थे?
ये जोड़े गए थे आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपकी, ये है आपकी नगर पालिकाओं से, ठीक है, नगरीय शासन से संबंधित है। और ये भी कितने 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन कब किया गया था 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, इसमें हैं आपके 18 विषय, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 5 या फिर अनुसूची 10। तो मैं पहले जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें ही बताया था कि अनुसूची 10 में दल बदल कानून है, दल बदल कानून, क्योंकि भारतीय राजनीति में 70 के दशक में कोई नेता एक पार्टी से चुनाव जीत कर आता था और तुरंत चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। इस वजह से राजीव गांधी सरकार ने इसके लिए कानून बनाया। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया, कब 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसको अनुसूची 10 कहते हैं। और इसमें याद रखिए, इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी हो चुका है। जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में संशोधन भी हो चुका है। कब हुआ था 2003 में 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें बताया जाता है कौन व्यक्ति यदि किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता है, जो उसकी संसदीय सदस्यता या विधानमंडल की जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। पांचवी अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संपूर्ण भारत में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 12वीं में क्या है मैं बता चुका हूं, नगर पालिकाओं नगर शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। 11वीं में आपको पता है पंचायती राज है, पंचायती राज, इसको भी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये लागू कब किया गया था, ये किया गया था आपका 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है? इसमें बात कर रहा है वह 7वीं अनुसूची की। आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। आपके ऑप्शन है रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले या कृषि। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कृषि। जो कृषि है यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। और ये जो विदेशी मामले हैं, रेलवे है, रक्षा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची मतलब कि जो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है आपका 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपका राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है आपकी? समवर्ती सूची, ठीक है। जो संघ सूची है
उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य सूची है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि दोनों ही सरकारें, राज्य भी कानून बना दे, जो समवर्ती सूची से संबंधित मान लो कोई विषय है उस पर पहले राज्य सरकार ने कानून बना दिया और उसके बाद में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, तब क्या होगा? क्योंकि दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं, तब जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी केवल वह कानून लागू होगा, ना कि राज्य सरकार का कानून लागू होगा। यदि दोनों ही राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना देती हैं तो उस पर किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। ठीक है। संघ सूची, संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय कर दिए गए, इसमें बढ़ा दिए गए हैं? वर्तमान में इसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं संघ सूची में? पूछा जा सकता है। कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक है। राज्य सूची, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। मूलतः कितने विषय थे? मूलतः इसमें 66 विषय थे। ठीक है। इसके कुछ क्षेत्रों को घटा दिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय सम्मिलित हैं इसमें और 66 विषय मूल संविधान में थे। ठीक है। और समवर्ती सूची, इसमें कितने? इसमें 47 विषय थे। मूलतः इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय कर दिए गए हैं? इसमें वर्तमान में बढ़ाकर इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है। तो समझिए वर्तमान में किसमें कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 61 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें 52 विषय हैं। ठीक है। जैसे संघ सूची के विषय मान लो जैसे कि विदेशी मामले हो गए, ठीक है, रक्षा हो गया, रेलवे हो गया इत्यादि। ठीक है। राज्य सूची कृषि, पुलिस, ये चीजें आती हैं। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे शिक्षा, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, न्याय, ठीक है, पशु पक्षियों का संरक्षण इत्यादि चीजें किसमें है? समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वीं अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती? अब आइए देखते हैं 6वीं अनुसूची क्या है। भारतीय संविधान, तो इसके ऑप्शन हम पहले देखेंगे। असम में, मेघालय में, मिजोरम में या मणिपुर में। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा वह है मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो 6वीं अनुसूची है वह लागू नहीं होती है। 6वीं अनुसूची में देखते हैं 6वीं अनुसूची में क्या क्या है। जो 6वीं शेड्यूल है भारतीय संविधान की, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? उसमें आपका एक तो है असम, उसमें टोटल 4 राज्य हैं। 4 राज्य हैं उसमें। कौन कौन से? असम है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय, ये 4 राज्य हैं। इनके प्रशासन के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान की गई है। किसमें? अनुसूची 6 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची राज्यसभा में, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश को सीटें दी जाएंगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप जानते हैं इसमें केवल 3 शामिल हैं। एक तो दिल्ली, राज्य तो सभी हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और J&K। राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, दिल्ली, पुदुचेरी और J&K, और सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है। 5वीं अनुसूची आपकी
अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों से के क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित शक्तियां हैं, 7वीं में हम पढ़ ही चुके हैं। और जो पहली अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या बताया गया है, भारत कहाँ कहाँ तक विस्तृत, भारत में कितने राज्य होंगे। यदि हमें यह जानना है कि भारत में कितने राज्य हैं तो आप अनुसूची 1 को पढ़िए। यदि हमें यह जानना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप अनुसूची 1 को पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, संविधान की चौथी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। यानी इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य का जो राज्यसभा है उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन है दिल्ली। क्या दिल्ली को प्रतिनिधित्व है, तो हाँ दिल्ली को शामिल किया गया है। दिल्ली के सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी के भी जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, वह भी राज्यसभा में उनको स्थान दिए गए हैं, पुदुचेरी को भी। गोवा, गोवा एक राज्य है भारत का और सभी राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो गोवा भी शामिल है। हाँ, इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार है या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा, कौन शामिल नहीं है चौथी अनुसूची में, तो अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची में है। केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय में। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण मामले हैं वह किसमें है, समवर्ती सूची में है। केंद्र सूची में आपको पता है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में आपको पता है राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उस पर केवल राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय का मतलब होता है जो ना तो राज्य सूची में है, ना केंद्र सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, वह अवशिष्ट विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान किसमें है, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान है आपके अवशिष्ट विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। तो इसमें आपके ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो इसमें आपका ऑप्शन है राज्य सूची। जो पंचायती राज है भारत में उसको राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आय योजना का विषय है किससे संबंधित है, राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है या इनमें से किसी सूची में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा समवर्ती सूची में, क्योंकि जो आर्थिक आय योजना है वह किसमें है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।